महर्षि अगस्त जी। वैदिक ऋषि वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई अगस्त मुनि का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी ईसा पूर्व 3000 को काशी में हुआ था। वह स्थान अगस्त कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी भगवती लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की। दक्षिण भारत में अगस्त तमिल भाषा के आद्य व्याकरण हैं। भारतीय संस्कृत के प्रचार प्रसार में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमात्रा आदि में इनकी पूजा की जाती है। महर्षि अगस्त वेदों में वर्णित मंत्र महर्षि अगस्त जी वेदों में वर्णित मंत्र दृष्टा मुनि हैं। जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला तब कालेय नामक दैत्यों ने ऋषि मुनियों का संहार प्रारंभ कर दिया। दैत्य दिन में समुद्र में रहते और रात को जंगल में घुसकर ऋषि मुनियों का उदरस्थ कर लेते थे। उन्होंने वशिष्ठ, च्यमन, भरद्वाज जैसे मुनियों को समाप्त कर दिया था। अंत में समस्त देवतागण हार कर अगस्त ऋषि की शरण में आए। अगस्त मुनि ने उनकी कथा व्यथा सुनी और एक ही आचमन में समुद्र को पी लिया। फिर जब देवताओं ने कुछ दैत्यों का संहार किया तो कुछ दैत्य भागकर पाताल चले गए। एक अन्य कथा के अनुसार इंद्र के पदच्युत होने के बाद राजा नहुस इंद्र बने। उन्होंने पद का भार ग्रहण करते ही इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। इंद्राणी ने बृहस्पति जी से मंत्रणा की तो उन्होंने उन्हें एक ऐसी सवारी से आने की बात की जिस पर अभी तक कोई सवार न हुआ हो। नहुस मत्त तो हुआ ही था। उसने ऋषियों को अपनी सवारी ढोने के लिए बुलाया। जब नहुस सवारी पर चढ़ गए तो हाथों में कोड़ा लेकर सपम सपम जल्दी चलो कहते हुए उन ऋषियों पर कोड़ा बरसाने लगे। अगस्त ऋषि से यह देखा नहीं गया। उन्होंने शाप देकर नहुस को सर्प बना दिया और इस प्रकार मदांध लोगों की आंखें खोल दी। एक कथा राजा शंख से संबंधित है। सदा ध्यान में मग्न रहने वाले राजा शंख के मन में भगवान के दर्शन की उत्कंठा जगी। वे दिन रात व्यथित रहने लगे। तभी उन्हें एक सुमधुर स्वर सुनाई पड़ा। राजन, तुम शोक छोड़ दो। तुम तो बहुत ही प्रिय लगते हो। तुम्हारी ही तरह मुनि अगस्त भी मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हैं और ब्रह्मा जी के आदेश से वेंकटेश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। तुम भी वहीं जाकर मेरा भजन करो।
तुम्हें वहीं मेरे दर्शन होंगे। महर्षि अगस्त्य उसी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। जब देवताओं और ऋषियों को पता चला कि भगवान वहीं प्रकट होने वाले हैं, तो वे भी वहां एकत्र हो गए। इधर जब नियमित जप तप और पूजन करते हुए 1000 वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष बीत गए और फिर भी नारायण के दर्शन नहीं हुए, तो उनकी व्याकुलता बढ़ी। तभी बृहस्पति जी, शुक्राचार्य आदि ने आकर कहा, भगवान, ब्रह्मा ने हमें स्वामी पुष्करणी के तट पर शंख राजा के पास चलने के लिए कहा है। वहीं श्री हरि जी के दर्शन होंगे। जब सब लोग अगस्त्य जी को लेकर राजा शंख की कुटिया पर पहुँचे, तो राजा ने सबकी पूजा की। बृहस्पति जी ने उन्हें ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया। राजा भगवान के प्रेम में मग्न होकर नाचने गाने लगा। स्तुति, प्रार्थना तथा कीर्तन की अखंड धारा 3 दिन तक बहती रही। तीसरे दिन रात्रि में सबने स्वप्न में देखा, जिसमें शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान के दर्शन किए। प्रातःकाल होते होते सबको विश्वास हो गया कि आज भगवान के दर्शन होंगे। तभी एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस तेज में न ताप था, न उसमें आंखें चौंधी आती थीं। उनकी आकृति मनोहर होने पर भी भयंकर थी। सब हर्ष के साथ उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने अगस्त्य जी से कहा, तुमने मेरे लिए बड़ा तप किया है, वरदान मांगो। महर्षि अगस्त्य ने कहा, आप वेंकटेश पर्वत पर निवास करें और जो भी दर्शन करने आए उनकी कामना पूर्ण करें। राजा ने भी वरदान में भक्ति ही मांगी। भगवान की भक्ति के कारण उनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। एक बार की कथा है, विंध्य नामक पर्वत ने सुमेरगिरी से ईर्ष्या कर अपनी वृद्धि से सूर्य नारायण का मार्ग रोक दिया। बृहस्पति, निरृति, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र प्रभृति देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से विंध्य पर्वत का बढ़ना रोकने की प्रार्थना की। महामुनि अगस्त्य ने तथास्तु कहा, मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूँगा। कहकर अगस्त्य मुनि ध्यान मग्न हो गए। ध्यान के द्वारा विश्वनाथ का दर्शन कर वे लोपा मुद्रा से बोले कि जिस इंद्र ने खेल ही खेल में समस्त पर्वतों के पंख काट डाले हैं, वे आज अकेले विंध्य पर्वत का दमन करने में क्यों कुंठित हो रहे हैं। आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, तुषितगण, मरुदगण, विश्वे देवगण, जिनके दृष्टिपात से ही 14 भुवनों का पतन संभव है, क्या वे लोग इस पर्वत की वृद्धि रोकने में समर्थ नहीं हैं? हाँ, कारण समझ में आया। काशी के संबंध में मुनियों ने जो कहा है वह बात मुझे स्मरण हो रही है। मुमुक्षगण काशी का परित्याग ना करें, अन्यथा वहाँ निवास करने वालों को अनेक विघ्न प्राप्त होते रहेंगे।
फिर बार बार असी नदी के जल का स्पर्श करते हुए अपने नेत्रों को लक्ष्य कर बोले, इस काशीपुरी को अच्छी तरह देख लो, इसके अनंतर कहाँ तुम रहोगे और कहाँ यह काशी रहेगी। तभी मुनि ने देखा आकाश मार्ग को रोककर समुन्नत विंध्यगिरि उनकी ओर बढ़ रहा है। अगस्त मुनि को सहधर्मिणी के साथ देखकर वह कांप उठा, अत्यंत विनम्र होकर बोला, मैं किंकर हूँ, मुझे आज्ञा देकर अनुग्रहित करें। अगस्त मुनि ने कहा कि हे विज्ञ विंध्य, तुम सज्जन हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो। जब तक मैं लौटकर न आऊं तब तक इसी तरह झुके रहो। गिरि प्रसन्न था कि मुनि ने शाप नहीं दिया, सचमुच उसका तो पुनर्जन्म हो गया। तभी सूर्य रथ के सारथी ने घोड़ों को हाँका और पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का संचार पूर्ववत होने लगा। विंध्य पर्वत मुनि की बाट जोहता हुआ स्थिर भाव में झुककर बैठा रहा। अगस्त मुनि की परम भक्ति को सत सत प्रणाम। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।